आइंदा बरस जनवरी में होने जा रहे ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम के अपोजिशन इत्तेहाद को अपनी 7 नशिस्तें दोबारा हासिल करने का चैलेंज दरपेश होगा। ताहम तहरीक इंसाफ को सिर्फ नौशहरा में एक सूबाई नशिस्त जीतने की ज़रूरत है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर अपोजिशन जमातें पहले से कम नशिस्तों पर कामयाब हुई तो इनकी हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुतासिर होगी, जबकि पीटीआई ज़्यादा नशिस्तें जीतने की सूरत में न सिर्फ पार्टी पोजीशन बेहतर बना सकेगी बल्कि सेनेट इंतखाबात में भी इसे फ़ायदा होगा। याद रहे कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया था कि वह मुल्क में तेज़ी से फैलते हुए कोरोना वायरस के बायस 31 जनवरी से पहले ज़िमनी इंतखाब नहीं करवा सकता। लेकिन जब इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन मार्च की बजाय फरवरी में करवाने का ऐलान किया तो इलेक्शन कमीशन ने भी फुर्ती दिखाते हुए 18 जनवरी के लिए ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। चुनांचे कौमी और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान कांटेदार इंतखाबी मार्के की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सेनेट इलेक्शन पर भी असरअंदाज होंगे। इस तरह सेनेट इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातों के साथ और पीटीआई के एक खाली हल्के में हुक्मरान और अपोजिशन जमातें मद्दे मुकाबिल होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के 4 सूबों में 8 इंतखाबी हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया है, जिनमें सिंध असम्बली की 3, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान असम्बली की एक नशिस्त शामिल है। इलेक्शन कमीशन के एलामी में कहा गया है कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। मुल्क में 2 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें खाली हैं। ज़िमनी इलेक्शन का फैसला चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत एक हालिया इजलास में हो चुका है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाब के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी है। कौमी असम्बली के हल्कों NA-75 सियालकोट और NA-45 औरकज़ई, इसके अलावा सूबाई असम्बली के हल्कों PP-51 गुजरांवाला, सिंध असम्बली के PS-88, PS-88 मलीर, PS-52, PS-43 सांगढ़, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के PK-63 नौशहरा और बलोचिस्तान असम्बली के PB-20 पशीन की नशिस्त खाली है। याद रहे कि ये 8 नशिस्तें अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में सूबाई असम्बली के हल्का PS-52 उमरकोट 2 पर ज़िमनी इंतखाब 18 जनवरी को होगा। पीडीएम के सेनेट इलेक्शन से कबल असम्बली से इस्तीफे देने के ऐलान के बावजूद सिंध में बरसर इक़्तिदार जमात पीपल्स पार्टी ने उमरकोट, सांगढ़ और मलीर में अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। उमरकोट में पीपल्स पार्टी के शाह और GDA के अरबाब खानदानों के उम्मीदवार ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। दूसरी जानिब पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े करने के हवाले से तजब्ज़ों का शिकार हैं। यहाँ से पीडीएम जमातों, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद मौलाना की जमात ने भी अपने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और MMA ने अपने अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने का इंदिया दिया है, लेकिन 29 जनवरी सन 2021 से कबल यानी कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख तक इन्हें पार्टी टिकट जारी करने या ना करने का हतमी फैसला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PK-63 नौशहरा से ANP और तहरीक इंसाफ अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। चूँकि नशिस्त PTI ने जीती थी, इसलिए वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने दोबारा ये नशिस्त जीतने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। YouTube पर गुगली TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली TV टाइप करें। गुगली TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।